जय मसीह की। मेरा नाम प्रिसिला विक्टर है और आज मैं आपके साथ यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से चौथे कलमे यानी कफारे के कलमे पर खुदावन का पाक कलाम शेयर करूंगी। हम एक हवाला देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी वर्स 45 से 46 तक। यहाँ पर लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लफ्ज कफारे का मतलब होता है गुनाह को ढांपना, गुनाह को कवर करना या गुनाहगार शख्स के लिए पूरी कीमत अदा करना, उसकी खता के लिए माफ़ी का इंतज़ाम करना और खुदा से उसकी सुलह कराना। इसे हम इंग्लिश में अटोनमेंट कहते हैं। शरीयत के मुताबिक काहिन जो शख्स गुनाह किया करता था, जो खताकार था, उसके लिए बैलों और बकरों का खून बहाया जाता था। वो उस शख्स के बदले कुर्बान होते थे, वो उस शख्स के बदले सैक्रिफाइस होते थे और उनका खून लेकर काहिन पाक तरीन मकाम में दाखिल हुआ करता था, यानी होली ऑफ होलीज में। तब वक्ती तौर पर खुदा का गजब ठंडा होता था, खुदा उस शख्स को माफ करता था और उसे एक और मौका देता था। ये कुर्बानियां हर रोज गुजरानी जाती थी। हर रोज गुनाहगार लोगों के लिए, खताकार लोगों के लिए कुर्बानियां होती थी, सैक्रिफाइसेस हो रहे थे। लेकिन एक सालाना कुर्बानी होती थी जो पूरी कौम के लिए अदा की जाती थी, पूरी कौम की माफी के लिए। और वो कुर्बानी जब काहिन गुजराते थे, जब वो सैक्रिफाइस होता था, तो काहिन उस बर्रे का खून लेकर पाक तरीन मकाम में एक ही बार दाखिल होते थे, साल में एक बार, ताकि वक्ती तौर पर खुदा का गजब ठंडा हो, खुदा की सजा से, खुदा की जजमेंट से कौम जो है वो बच सके। लेकिन बाइबल बताती है कि बनी इसराइल का ये कफारा, ये कुर्बानियां, ये सैक्रिफाइसेस नामुकम्मल थे। कामिल कफारे के लिए, कंप्लीट कफारे के लिए, कंप्लीट अटोनमेंट के लिए एक ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो पाक हो, जो बेदाग हो, जिसकी ज़ात पाक हो, जिसकी ज़ात में कोई गुनाह ना हो। लेकिन बाइबल बताती है सबने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम रहे, सिवाय हमारे खुदावन यीशु मसीह की ज़ात। बाइबल में लिखा है वो गुनाह से नावाकिफ था, वो गुनाह को नहीं जानता था, उसकी ज़ात पाक थी और वो ही इस लायक था। उसी के वसीला से इंसान नजात पा सकते थे, इंसान माफ़ी पा सकते थे। बाइबल में लिखा है मुकाशवा की किताब में कि यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, यानी शुरू से वो ज़बा किया हुआ बर्रा है। खुदा के प्लान में था ये। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखता है, उसे पहचान जाता है, तो वो कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। वही इस लायक था, वही इस काबिल था कि वो हमारे लिए कुर्बान हो सके। उसी के वसीला से हमें कामिल माफ़ी मिलती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह की कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं थी। जो गुनाह उसने उठाए थे वो मेरे और आपके थे, क्योंकि वो गुनाह से नावाकिफ था, क्योंकि उसने गुनाह नहीं किए थे, इसीलिए वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो रहा था। लेकिन उसकी कुर्बानी को हम जब देखते हैं, उसके दुखों को जब हम देखते हैं, उसके सलीबी सफ़र को जब हम देखते हैं, उसके जख्मों को जब हम देखते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी कैफियत से वो गुजरा होगा, कितनी दर्दनाक मौत उसे उन्होंने दी थी। रोमी जब किसी को ये सज़ा देते थे तो वो उस शख्स को बहुत रुस्वा करते, बहुत जलील करते थे, बहुत पेन देते थे। यीशु मसीह को कोड़े लगवाए गए। कोड़ों की मार से वो कोड़े इतने शार्प थे कि वो जो स्किन है, वो फ्लैश है, वो हड्डी से अलग हो जाया करती थी। उसने मेरे लिए कोड़े खाए। वो ताज
जो जलाल का ताज पहनने वाला हमारा खुदावंद है, वो बादशाह है, उसने मेरे और आपके लिए कांटों का ताज पहना। वो कांटे जिनसे मुसलसल उसके सर से खून बह रहा था। ना सिर्फ फिजिकल पेन उसे दिया गया, उसे जलील किया गया, थप्पड़ मारे गए, उसे धक्का दिया गया, उसे भारी सलीब दे दी गई ताकि वो सलीब उठाकर कलवरी के पहाड़ पर जाए और कीलों से उस सलीब के साथ उसे लटका दिया गया। इस कंडीशन में, इस हालत में वो कहता है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती की इंजील में लिखा है कि उस वक्त पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। अंधेरा इस बात को रिफ्लेक्ट करता है, इस बात को जाहिर करता है कि उस वक्त खुदा की जजमेंट हो रही थी, खुदा का इंसाफ हो रहा था। वो गुनाह जो मेरे और आपके थे, वो सारी नस्ल इंसान के गुनाह यीशु के ऊपर थे। खुदा का इंसाफ चल रहा था और यीशु ने कहा, खुदावंद तू मुझे क्यों छोड़ रहा है। खुदावंद, अब जबकि सब न रिश्ते पूरे हो गए हैं, अब मुझे कुर्बान होने दे। बाइबल में लिखा है कि वो दिन फसा का दिन था, फसा की ईद थी और फसा के लिए काहिन कुर्बानी चढ़ा रहे थे। कुर्बानी चढ़ाकर वो हैकल में जा रहे थे और यीशु ने जब ये जान लिया कि सब न रिश्ते पूरे हो गए हैं, सब काम हो गया है, मेरा गोल पूरा हो गया है, मेरा मिशन पूरा हो गया है, मैं खुदा बाप की मर्जी पूरी कर चुका हूँ, कुर्बान हो रहा हूँ, तो वो कहता है, खुदावन तू मुझे क्यों छोड़ रहा है, मुझे कुर्बान होने दे, कफारा अदा करने दे। देख वक्त आ पहुंचा है। काहिन बर्रे को लेकर हैकल में चले गए थे, वो कुर्बान करने ही वाले थे, लेकिन लिखा है जैसे ही वो कुर्बान करने लगते, जैसे ही वो छुरी उठाते हैं, वो उसे कुर्बान करने लगते हैं, उसी वक्त यीशु अपनी जान दे देता है। अल्टीमेट सैक्रिफाइस, कफारा, अटोनमेंट पूरा हो जाता है। और उसका निशान क्या होता है? उसका निशान ये होता है कि हैकल का वो पर्दा जो खुदा बाप और इंसान की जुदाई को जाहिर करता था, हैकल का वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट जाता है, एक बड़ा भूचाल आता है। और ये इस बात का सबूत है, इस बात की निशानदेही है कि अब किसी सैक्रिफाइस की, किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट सैक्रिफाइस, कामिल कफारा, कामिल कुर्बानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दे दी है। इसीलिए वो बुलंद आवाज से कहता है, खुदावंद ऐ बाप मुझे कुर्बान होने दे। उसने खुदा की वो जजमेंट फेस की, उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठाया है। अब ये कफारा हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कफारा अदा कर दिया है। अब हमारा इसमें क्या रोल है? अब हर वो शख्स जिसने आज तक खुदा को कबूल नहीं किया है, जिसने आज तक उसके प्लान को कबूल नहीं किया है, जिसने आज तक उसके बेटे के सैक्रिफाइस को, उसके बेटे के कफारे को जिसने अदा किया, उसे कबूल नहीं किया है, उसके लिए आज ये मौका है। अगर वो ये कलाम सुन रहा है, अगर वो ये आवाज़ सुन रहा है, तो वो जान ले कि खुदा उससे मोहब्बत रखता है, खुदा ने उसकी माफ़ी का इंतज़ाम किया है, खुदा ने उसकी निजात का इंतज़ाम किया है। सलीब पर जो शख्स लटका है वो बेगुनाह है, वो मेरे लिए और आपके लिए लटकाया गया, वो मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ। उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि मैं और आप कामिल शिफा पाएं, कामिल नजात पाएं, कामिल माफ़ी पाएं और हमारा कफारा अदा हो सके। अब हर वो शख्स जो इस कफारे पर ईमान लाता है, जो इस कफारे को कबूल करता है, जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना माफ़ी अदा करने वाला, अपना शाफी और कफारा अदा करने वाला उसे कबूल करता है, उसकी ज़िंदगी में ये कफारा कंप्लीट होता है, उसकी ज़िंदगी में ये कफारा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि रोमियो 3 बाब में लिखा है, ये कफारा ईमान लाने से फ़ायदेमंद होता है।
मेरी ये दुआ है जितने भी लोग जिन्होंने आज तक मसीह को कबूल नहीं किया है, जिन्होंने आज तक उसे अपना नजात दहिंदा, उसे अपना कफ़ारा अदा करने वाला उसे कबूल नहीं किया है, वो उसे इस साल इस गुड फ्राइडे पर उसे कबूल करें, उस पर ईमान लेकर आए। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अगले साल गुड फ्राइडे पर होंगे या नहीं होंगे, हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, कलाम सुनाने वाला कोई होगा या नहीं होगा, कलाम हमारे पास अवेलेबल होगा या नहीं होगा। आज हमारे पास ये मौका है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, हम उसे कबूल करें। जब हम उसे कबूल करेंगे, जब हम उस पर ईमान लेकर आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? हमें माफ़ी मिलेगी, हमें नजात मिलेगी, हमें वो वादा जो उसने अपने बेटे बेटियों से किया, अपने ईमानदारों से किया है, कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी अदा करेगा, अबदी ज़िंदगी अदा करेगा। मेरी ये दुआ है कि हम यीशु मसीह में और बढ़ते जाएं, और जितने लोगों ने उसे कबूल नहीं किया वो इस कफ़ारे पर ईमान लेकर आए। और अगर हम गुनाहगार हैं, अगर हमने आज तक गलतियां की हैं, आज तक हम उससे दूर हैं, आज हमारे पास मौका है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगे, क्योंकि कफ़ारा अदा हो चुका है, कुर्बानी हो चुकी है। हमें उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, हमें उस पर ईमान लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके उस प्लान में शामिल हो सकें जो उसने ईमानदारों से किया है, और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। सो खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।